वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको मोर पंख के सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए घर में मोर पंख को सही दिशा में लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं, बल्कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं घर में मोर पंख किस दिशा में लगाना चाहिए। मोर पंख को श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को मोर और मोर पंख बहुत ही प्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर पंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है और इससे आर्थिक लाभ होता है। लेकिन घर में मोर पंख को सही दिशाओं में रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल पाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख से जुड़े 6 नियम। 1. वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण पश्चिम और पूर्व दिशा होती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोए, लेकिन कोशिश करें कि मोर पंख को दक्षिण पश्चिम और पूर्व दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में इंडोर प्लांट है तो आप गमले में भी मोर का पंख सजाकर रख सकते हैं। इस गमले को दक्षिण पश्चिम दिशा में जरूर रखें। 2. मोर पंख को कभी भी पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। वहीं आपके घर में ग्रह क्लेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोर पंख न रखें, बल्कि आप चाहें तो अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि रोजाना तकिए के नीचे सफाई करके ही फिर से मोर पंख रखें। 3. कई लोग मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आपको मोर पंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए, जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान न रखा हो। इससे मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। 4. कई लोग मोर पंख को अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोर पंख सिर्फ डेकोरेटिव यानी सजावटी सामान ही बनकर रह जाता है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपको मोर पंख को उसके प्राकृतिक रूप में ही रहने देना चाहिए। इस पर कभी भी किसी और रंग का प्रयोग न करें। 5. कई लोग अपने करीबियों को मोर पंख भी गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज को उपहार में देने से बचना चाहिए। अगर आप घर में रखे मोर का पंख किसी और को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। 6. कई लोग अपने फायदे के लिए मोर पंख के लिए मोर को परेशान करने से भी नहीं चूकते। ऐसा करना हर तरह से गलत होता है। असल में जब मोर नाचता है या उड़कर कहीं और बैठता है तो उसका पंख खुद ही नीचे टूटकर गिर जाता है। आप इस तरह से मोर पंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपको मोर पंख कहीं पर गिरा हुआ मिलता है तो यह आपका भाग्य खुलने का सूचक भी है।